नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंत आप सबको देश के स्वाधीनता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। और मैंने कुछ शब्द पंक्तियां भी लिखी हैं। ये भावपोषित पंक्तियां देश के भूत, वर्तमान और भविष्य के नेतृत्व एवं समस्त देशवासियों को समर्पित हैं। तो भाव क्या है? भाव ये है कि हम हम आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले से भी कुछ ऐसा ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। मंचों पे हमारे नेतृत्व, हमारे नेता, हमारे देश के बड़े बड़े गौरव पुत्र, जिन्हें हम कई तरह के आभूषणों से, कई तरह के विभूषणों से, कई तरह के अलंकारों से सुसज्जित करते हैं देश के हमारे नेतृत्व, चाहे वो आज़ादी से पहले के लोग रहे हों, चाहे वो आज़ादी के बाद के लोग रहे हों। लेकिन सुनने में हमेशा हमें यही आ रहा है। तो क्या सुनने में आ रहा है? कि देश हम मिटने न देंगे। हर कोई यही कह रहा है। आप जिस भी मंच पे आप सुनेंगे, हर आदमी, हर नेतृत्व, हर व्यक्ति यही साबित करने की कोशिश कर रहा है। क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? कि देश हम मिटने न देंगे, देश हम लुटने न देंगे। मिटने भी नहीं देंगे, लुटने भी नहीं देंगे। और देश हम झुकने न देंगे, देश हम रुकने न देंगे। तो ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है हमारे नेताओं के द्वारा, और हम ये सुनते आ रहे हैं। बहुत समय से ये सारी बातें चल रही हैं, हमारे कानों में ये चीज़ें गूंज रही हैं। हम ऐसा सुन सुन करके बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? मैं अपनी पंक्तियां फिर से दोहरा रहा हूँ कि देश हम मिटने न देंगे, देश हम लुटने न देंगे, देश हम झुकने न देंगे, देश हम रुकने न देंगे। तो ये कौन कह रहा है? कह रहे ये बात कब से? हमारे नेता लोग कह रहे ये बात कब से, और हो रहे हम बर्बाद कब से। हर तरफ जुल्मों सितम है, हर तरफ जुल्मों सितम है, मिल रहे आघात कब से। देखिए आप, क्या हो रहा है? पिछले 100 सालों से यही बात चल रही है। लेकिन मिल क्या रहा हमें? सिर्फ आघात, धोखा, छल, फरेब, आश्वासन। ज़मीन पे कुछ नहीं है, सब हवा में है, मंचों पे है। तो कह रहे ये बात कब से, हो रहे हम बर्बाद कब से, हर तरफ जुल्मों सितम है, मिल रहे आघात कब से। और देखिए आगे, भूख का कोहराम देखो। आप देखिए, आप निकलिए घरों से बाहर, सड़कों पे देखिए, गांव में देखिए, कहीं भी आप निकलिए तो भूख का कोहराम देखो। और स्वाधीन है हम लोग, स्वतंत्र हैं हम लोग। तो भूख का कोहराम देखो, और स्वतंत्र होने के बाद भी जीव का अपमान देखो। खौफ की चादर समेटे इस देश का ईमान देखो। तो करना क्या होगा? ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो करना क्या होगा? अब जागना होगा सभी को। अब सबको जागना होगा। बहुत सो गए, 74 साल से सो रहे हैं हम लोग। और अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोग कम से कम पिछले 500 सालों से सो रहे हैं। तो अब जागना होगा सभी को और जीतना होगा सभी को। देश की खातिर अभी से कुछ सोचना होगा सभी को। तो क्या सोचना होगा? खाली बैठ करके सोचना नहीं होगा, खाली कोई एक कपोल कल्पना नहीं करनी होगी। ये सारी चीज़ों को ज़मीन पे उतारना होगा।
तो होगा कैसे? इसके लिए एक प्रतिज्ञा करनी होगी, एक संकल्प लेना होगा। और वो संकल्प क्या होगा? कि इस देश को अपना बनाओ, देश से प्यार करो। जब हम इस देश से प्यार ही नहीं करेंगे, इस देश को अपना ही नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? तो देश को अपना बनाओ और सत्य से इसको सजाओ। सत्य, झूठ नहीं, सत्य। इस देश को अपना बनाओ, सत्य से इसको सजाओ। गर है यकीन तुमको स्वयं पे, अगर अपने आप को पर तुमको यकीन, अगर आप समझते हो कि आप माँ भारती के पुत्र हो, इस देश की संतान हो, इस देश में तुमने जन्म लिया है और इस देश के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य है, तो मैं फिर बोलूँगा, अगर है यकीन तुमको स्वयं पे, तो इस देश को ऊंचा उठाओ, इस देश को ऊंचा उठाओ, इस देश को ऊंचा उठाओ। देश हम मिटने न देंगे। अब मैं कह रहा हूँ ये बात कि हम सच में इसे मिटने नहीं देंगे। पहले जिन्होंने कहा कि देश हम मिटने न देंगे, वो फरेब था। अब जो हम कह रहे हैं कि देश हम मिटने न देंगे, देश हम लुटने न देंगे, देश हम झुकने न देंगे, देश हम रुकने न देंगे, ये वायदा है हमारा और ये हम करके दिखाएंगे। ये हमने सोचा नहीं, ये हमने कोई सोचा नहीं है, ये हमने संकल्प लिया है, ये संकल्पित हैं हम। और मैं उत्तराखंड नवनिर्माण विचार मंच की तरफ से कर्मश्री जगदीश जी को साक्षी मानते हुए, जिन्होंने एक नए मंच की स्थापना की है, मैं अपने उत्तराखंड के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ और ये भरोसा देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है और हम लोग फिर से घरों से निकलेंगे और अपने पहाड़ को, अपने उत्तरांचल को, अपनी देवभूमि को हम उस गरिमामय स्थिति में ले जाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिनको हमने सौंपा पहाड़ वो सब के सब निकले दलाल। अब इनका दिन ढलने वाला है, मन का दीपक जलने वाला है, ये सत्य है। अब होगा। आज 15 अगस्त का दिन है, देश की 74वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पे मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को खुद से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। खासकर मैं अपने उत्तराखंड के लोगों को अपने मंच से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। उत्तराखंड नवनिर्माण मंच के हमारे प्रेरक, हमारे चिंतनशील, हमारे कर्मश्री जगदीश जी, हमारे प्रेरक, हमारे संरक्षक और हमारे देवभूमि के सच्चे जो सपूत हैं, उन्होंने ये निश्चय किया है और हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं कि हम अपने प्रदेश को एक जागृत प्रदेश बनाएंगे, एक शराब मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त और स्वास्थ्य सेवाओं से युक्त, पर्यावरण पोषित एक खुशहाल प्रदेश, जहाँ का विकास अब गाँव से होगा, एक एक गांव हीरे की तरह चमकेगा। ये वायदा हमारा। हम कोई ख्याली बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञाएं हैं। हम आपके बीच में आएंगे और अपनी भीष्म प्रतिज्ञाओं को लाएंगे और हम फिर से कह रहे हैं कि देश हम मिटने न देंगे, देश हम लुटने न देंगे, देश हम झुकने न देंगे, देश हम रुकने न देंगे। ये वायदा है हमारा और ये होके रहेगा। आप लोग हमसे जुड़िए और ये काम हम करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अपने मंच की तरफ से, कर्मश्री जगदीश चंद्र जी की ओर से, हमारे ओंकार जी की ओर से, हमारे कोहली जी की ओर से और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्मवीर जी हैं, हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्रदेश के लोग, हम लोग मिलकर के काम करेंगे और हमें अब उत्तराखंड के, अपने प्रदेश के एक एक चेहरे पे हमें वो खुशहाली देखनी है। ये ज़िद है हमारी,
ये हमारी ज़िद है कि हम ऐसा करके रखेंगे। फिर से आप लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की, स्वाधीनता दिवस की बधाई देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।